नमो नमः बच्चों, स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। Two equal and opposite force F each are applied along a rod or transverse sectional area A. The normal stress to a section PQ incline theta to the transverse section each. तो यहाँ पे देखिए एक सिलेंड्रिकल रॉड है, दोनों साइड आपका फोर्स एफ लग रहा है। ठीक, आपको स्ट्रेस निकालने को कहाँ बोल रहा है, ये PQ सेक्शन पे बोल रहा है। तो इसको हम एक रिक्रिएट कर लेते हैं। आपका कुछ ऐसा हुआ। अगर हम इसमें भी कहेंगे तो ये तकरीबन आपका ऐसे बनेगा। ये सेक्शन अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से आपका ये बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे आपका फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? जो आपका दिया हुआ है फोर्स, यहाँ पे आपका ये फोर्स दिया हुआ है, गिवन है जो आपका ये फोर्स। ठीक, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे फोर्स अगर ये ऐसे लेंगे तो आपका थीटा कौन सा होगा? थीटा आपका ये वाला थीटा होगा। तो ये थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा होगा। तो इसका अगर हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, अगर हम कंपोनेंट इस एफ का ब्रेक करेंगे तो एक आपका कंपोनेंट इस साइड जाएगा और एक कंपोनेंट आपका इधर पैरेलली जाएगा। तो ये अगर मान लीजिए थीटा है, ठीक, ये आपका 90 माइनस थीटा होगा। तो ये आपका फिर से थीटा हो जाएगा। ठीक, थीटा हो गया ये वाला। तो एफ है इधर, तो ये क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। और ये वाला क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेस निकालने बोल रहा है। स्ट्रेस ही है ना, नॉर्मल स्ट्रेस अलोंग पी क्यू। ये आपका पी था, ये आपका क्यू था। ठीक, तो आपका स्ट्रेस पी क्यू पे क्या हो जाएगा? फोर्स बाय एरिया ही होता है। ठीक, तो फोर्स तो आपको पता चल गया कि नॉर्मली आपका इस पी क्यू पे नॉर्मल फोर्स आपका एफ कॉस थीटा लग रहा है। तो लिख दीजिए एफ कॉस थीटा। लेकिन एरिया, एरिया कौन सा है? ये एरिया तो ये वाला आपका है ना। एरिया आपका ये आपका दिया हुआ है ए एरिया, ये वाला। लेकिन आपको आपका नॉर्मली फोर्स निकालेंगे तो आपको एरिया कौन सा? ये वाला आपका एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाला आपका एरिया निकालना पड़ेगा। ये कैसे कीजिएगा? तो इसको भी आप ट्रिगोमेट्री लगा कर निकाल सकते हैं। जैसे अगर बात करेंगे तो ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया। और एरिया का बोल रही साइड नहीं मत समझिएगा। तो ये वाला आपका इस साइड जो आपका, इस साइड जो आपका ये एरिया आपका गिवन है ए, हमको निकालना है ये वाला एरिया। ऐसे ये वाला एरिया को, इसको क्या मान लेते हैं? इसको ए डैश मान लेते हैं। रुकिए कलर चेंज करते हैं। हमको निकालना है कौन सा वाला एरिया? ये वाला एरिया निकालना है। ठीक, इसको हम क्या करते हैं? ए डैश से हम डिनोट करते हैं। तो ये ए डैश हो गया। तो और दोनों के बीच में एंगल क्या है? एंगल आपका थीटा दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर ये आपका बेस और ये हाइपोटेनियस है, ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर। तो कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस आपका कितना है? ए। हाइपोटेनियस में आपका क्या है? ए डैश। आपको निकालना क्या है? ए डैश। तो ए डैश बराबर क्या होगा? ए बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपका ए डैश आपका ये आपका मतलब पी क्यू के अलॉन्ग जो एरिया है वो ही वाला एरिया हो गया ये। तो इसको ए डैश से डिनोट कर दीजिए। तो यहाँ पे ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? ए बाई कॉस थीटा। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा एफ बाई ए, और ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यही आपका आंसर होगा। आई होप सो आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।